नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं न्यूज 24। उज्जैन के बड़नगर रोड पर शुरू हुई पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के पहले दिन पंडित श्री मिश्रा कथा स्थल पहुंचे। व्यास पीठ पर बैठकर सर्वप्रथम श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। प्रथम दिन उज्जैन के जनप्रतिनिधियों ने पंडित प्रदीप मिश्रा का स्वागत अभिनंदन किया। मुल्लापुरा मार्ग पर पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा शिव महापुराण कथा कई प्रारंभ हो गई। कथा सुनने के लिए देश भर से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन 2 दिन पहले से शुरू हो चुका है। खास बात यह कि कथा पंडाल में लोगों ने जगह रोकना शुरू किया और अपने स्थान पर ही भजन कीर्तन कर समय व्यतीत करते हुए वहीं भोजन किया और रात में सो गए। कथा सुनने के लिए एक और जहां 2 दिन पहले से लोगों का शहर आगमन शुरू हो चुका, तो सुबह लोगों के कथा पंडाल तक पहुंचने की संख्या में गुणात्मक वृद्धि हुई। दोपहर 12 बजे तक मुख्य कथा पंडाल के अलावा आसपास के 2 अन्य पंडाल भी पूरी तरह फुल हो चुके थे और बड़ी संख्या में लोग कथा पंडाल के बाहर खड़े नजर आ रहे थे। सुबह लालपुर ब्रिज से वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया। उजरखेड़ा हनुमान मंदिर की तरफ वाहन पार्किंग कराए गए। कई लोगों ने खेतों में अपने वाहन खड़े किए और पैदल ही कथा स्थल के लिए और रवाना हो गए। कथा पंडाल के आसपास स्वयंसेवी संस्थाओं ने चाय पोहा नाश्ते का इंतजाम किया था। सुबह 11 बजे तक यह स्टॉल लगाकर लोगों को नाश्ता कराने के बाद स्टॉल खाली कर दिया गया। 50 बाय 200 फीट की भोजनशाला में लोगों का भोजन शुरू हुआ। 2 तरफ भोजन काउंटर होने से भीड़ अधिक होने के बाद भी स्थिति नहीं बिगड़ी। दाल चावल सब्जी पूड़ी हरी चटनी भोजन में परोसी जा रही थी। भोजन के बाद लोग स्वयं बर्तन साफ कर काउंटर पर जमा भी करा रहे थे। ग्राम पंचायत झेड़िया जनपद पंचायत घटिया जिला उज्जैन के गांव के रहवासियों ने पंचकोशी यात्रा गांव से निकाली जाए एवं कुंड बावरियों को संज्ञान में लेकर व्यवस्थित किया जाए, जिसको लेकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन। सरपंच अंशुभाई आंजना एवं ईश्वर सिंह आंजना सरपंच प्रतिनिधि ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचकोशी यात्रा निकाली जाती है जो खंडित हो रही है, उसमें झरनेश्वर महादेव व चक्रेश्वर महादेव छूट रहे हैं। जो उज्जैन के आसपास पंचकोशी यात्रा निकलती वहां यात्रा देवराज खेड़ी नलवा करंट अंबोदिया नई खेड़ी से झेड़िया चक्रावदा सोडग होकर जाती है। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर निवेदन किया है कि पंचकोशी यात्रा में परिवर्तन कर झरनेश्वर महादेव व चक्रेश्वर महादेव को तुरंत जोड़ने की कृपा करें और गांव में झरनेश्वर महादेव मंदिर जो कि बहुत प्रसिद्ध है, मंदिर के आसपास एक कुंड व एक बावड़ी है जो कि अव्यवस्थित है। किसी के गिरने व धंसने की संभावना है। यहाँ साल में 4-5 कार्यक्रम हुआ करते व शादी समारोह में आए दिन हुआ करते हैं। महोदय से निवेदन है कि कुंड की बावड़ी की रिपेयरिंग व बाउंड्री के इसे तुरंत संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था करी जाए। गांव के लोगों ने कहा कि पंचकोशी यात्रा का रूट नहीं बदला तो गांव के लोग सरपंच के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर लखन आंजना जनपद सदस्य सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। ये कि हमारे गांव पंचायत झिरनिया में हमारे गांव के बुजुर्गों का कहना है कि ग्राम पंचायत झिरनिया में पंचकोशी यात्रा पूर्व में निकलती थी। बूढ़े बुजुर्गों का कहना है तो वो यात्रा संज्ञान में लेकर उसको वापस निकाला जाए। दूसरी मांग ये है कि हमारे गांव में झरनेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पे कुंड व बावड़ी है पास में, तो वो कुंड धंसने की संभावना में है और आए दिन वहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं, तो कोई बच्चा गिर जाए या ऐसी दुर्घटना हो सकती है, तो उसे संज्ञान में लेकर तो जल्द से जल्द उसका निराकरण करा जाए। कितने समय पहले आपके यहाँ पंचकोशी यात्रा निकलती थी? और ये तो करीब मुझे तो जानकारी नहीं, पर करीब 70-80-90 साल पूर्व में निकलती थी। क्या कारण रहा, क्यों बंद हो गई? ये इस कारण से कि बीच में जो पान बड़ौदा से ऊपर यात्रा आती थी तो वहाँ बीच में कुछ लुटेरों ने लूटपाट कर ली थी उस समय में, तो फिर वो यात्रा को मोड़ दे दिया गया। तो उस यात्रा में 2 महादेव छूट रहे हैं, झरनेश्वर महादेव और चक्रेश्वर महादेव, तो वो यात्रा खंडित हो रही है, तो उनको संज्ञान में लेकर ये यात्रा पूर्ण रूप से सही साट निकाली जाए। वो जो आपके बावड़ी जो बनी हुई है जी, किस तरह की बावड़ी है? कब से? वो पत्थर की है, वो तो हजारों साल पूर्व की है। हमें भी नहीं पता, हमारे पूर्वजों को भी नहीं पता कि इसका क्या मैटर है, मंदिर कहाँ से आया, क्या है, किसने बनाया। कर रहे हैं उसके संबंध में वो कुंड और बावड़ी की व्यवस्था करी जाए और मान्यवर से निवेदन है कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है तो उसके आसपास बाउंड्री वगैरह करी जाए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम ग्राम पंचायत झिरनिया से ईश्वर पटेल नाम है मेरा, मैं अभी सरपंच प्रतिनिधि हूँ। अहिंसा का संदेश देने वाले जैन धर्म की 24वीं तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी की जयंती के अवसर पर आज मंगलवार को श्वेतांबर जैन समाज ने खाराकुआं स्थित ऋषभदेव जी की
पेड़ी से चल समारोह निकाला। इसमें बड़ी संख्या में समाजजन, श्रद्धालु और भक्ति के साथ शामिल हुए। राहुल कटारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि चल समारोह का जगह जगह स्वागत किया गया। भगवान महावीर चांदी की वेदी जी में विराजमान थे। सबसे आगे श्री महावीर श्वेतांबर जैन स्थानकवासी न्यास सुभाष नगर के बैनर तले बाल संस्कार पाठशाला के बालक व बालिका महावीर के जयकारे लगाते चल रहे थे। इनके पीछे महिलाएं लाल पगड़ी और केशरिया वस्त्र धारण कर चल रही थी। समाज के पुरुष सफेद वस्त्रों में नजर आ रहे थे। शोभा यात्रा में जैन मुनि वीर रत्न विजय जी महाराज, पद्म भूषण रत्न सुरीश्वर जी महाराज, आदर्श रत्न सागर जी महाराज शामिल थे। इस दौरान सभी भगवान महावीर के जी और जीने दो को संदेश देते पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ चल रहे थे। भगवान महावीर की शोभा यात्रा खाराकुआं स्थित ऋषभदेव जी की पेड़ी से आरंभ होकर नमक मंडी, बड़ा सराफा, सती गेट, कंठाल, फवारा चौक, इंदौर गेट, सखीपुरा, तोपखाना, गुदरी, पटनी बाजार होते हुए छतरी चौक तथा यहाँ से वापस खाराकुआं पहुंची। विश्व को शांति, अहिंसा और अपरिग्रह का संदेश देने वाले जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक का आज उज्जैन नगर में उल्लास छाया हुआ है। पूरा नगर महावीरमय हो चुका है और आज सकल श्वेतांबर जैन समाज द्वारा भव्य वरघोड़ा जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों से उज्जैन से निकाला गया, जिसमें पूज्य आचार्य श्री संतगण सहित हजारों की तादाद में समाजजन शामिल हुए और सब प्रभु महावीर की भक्ति में झूमते हुए, भक्ति करते हुए, आनंद लेते हुए पूरे नगर को महावीरमय बनाते हुए चल रहे हैं। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440613। विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री वर्तमान लोगों के नाम शिकायत लेकर एक पीड़ित परिवार पहुंचा कलेक्टर कार्यालय। आरोपियों पर 420 की धारा में प्रकरण दर्ज करने की मांग। मागडौन थाने के गांव सुचाई में रहने वाले मंगल सिंह ने आज अपने परिवार के साथ कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल मधुकलाबाई पति मंगल सिंह और ग्यारी बाई पति मुरलीधर से आरोपित ने 4.5 बीघा जमीन
लीज पर लेने की बात पर धोखाधड़ी से रजिस्ट्री करवा कर कब्जा कर लिया। मधुकला बाई ने बताया कि कमलपिता सिद्धनाथ के खिलाफ जमीन को लेकर मामला कोर्ट विचाराधीन है। इसके बावजूद विगत नवंबर-दिसंबर माह में धोखाधड़ी से बेचते हुए रजिस्ट्री करा ली है। इस संबंध में आज मंगल सिंह ने अपने परिवार के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी यह ज्ञापन पहुंचाया और कार्यवाही की मांग की है। हम सोचा भी सर 4 बीघे जमीन है हमारे घर के सामने, जो हमारी निजी है, उस पर केस चल रहा था माननीय न्यायालय का। तो उसने लीज के बाहर में कमल पिता सिद्धनाथ माकड़ो निवासी उसने कब्जा कर लिया था जबरन लीज के बहाने और रजिस्ट्री करवा ली, और माननीय न्यायालय के संज्ञान में भी है, ये चल रहा है और एसडीएम तराना के संज्ञान में है। उसको निरस्त किया जाए और माननीय 420 में मुकदमा कायम किया जाए, 420, 468। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, आईजी साहब, डीजी पुलिस महानिदेशक, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, सबको अवगत तरह लेटर पर साथ दिए जा रहे हैं और परिवार सहित। आज अब आप आए, क्या अपील करना है कलेक्टर साहब के पास में? यही कलेक्टर के पास आवेदन, ताकि साहब उन पर कायमी हो जाए, क्योंकि बीट अधिकारी अजय माथुर बिक गया है और कायमी नहीं हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय को रजिस्टर करके कायमी की जाए कलेक्टर साहब। आपको मामला न्यायालय में चलता है, फिर वो उसने फर्जी रजिस्टर करवा ली 420 के तहत। आपका नाम? मंगल सिंह। कहाँ पे रहते हैं? सुचाई, मेरे घर के सामने। उज्जैन नगर पालिक निगम क्षेत्र में आयोजनों के अंदर पेयजल में आ रही समस्या के निराकरण हेतु सांसद निधि से सांसद अनिल फिरोजिया ने पेयजल व्यवस्था सुधारने हेतु 10 परिवहन टैंकर का वितरण पीएचई को किया है। राजस्व कॉलोनी में पीएचई कार्यालय पर टैंकरों का विधिवत पूजन कर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महापौर मुकेश चटवाल, विधायक पारस जैन, निगम सभापति कलावती यादव, शिवेंद्र तिवारी सहित भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहां बता दें कि उज्जैन में होने वाले धार्मिक, सामाजिक व बड़े आयोजनों में पीने के पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से 10 पानी के टैंकरों को सांसद निधि से पीएचई में दिया गया है, जिसके बाद आयोजनों में पीने के पानी की कमी को टैंकरों के माध्यम से दूर किया जाएगा। के माध्यम से माननीय सांसद अनिल फिरोजिया का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पीएचई को अपने 10 टैंकर देकर सांसद निधि के काफ़ी सहायता की है। इस समय उज्जैन में कई धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, चाहे वो महाकाल लोक के माध्यम से कार्यक्रम होते हों, चाहे प्रदीप मिश्रा के हों, चाहे पंकज कौशिक के हों। टैंकर कम होने के कारण हमें काफ़ी तकलीफ आती थी, तो माननीय सांसद जी ने सहयोग किया है, उसका पीएचई ऋणी रहेगा। और हमारे उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनिल फिरोजिया जी द्वारा नगर पालिका निगम को 10 टैंकर हमको दिए, ताकि हमारे शहर में होने वाले उत्सवों और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम में भी इसका टैंकर का उपयोग होगा। तो मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी निधि से जो 10 टैंकर हमको दिए। उज्जैन के धतरावदा पंचायत अंतर्गत नागजरी थाना क्षेत्र में आने वाली मंगल सिटी कॉलोनी के रहवासी मंगलवार को घर के पीछे बगीचे में हो रहे अवैध मंदिर निर्माण की शिकायत लेकर जन सुनवाई में पहुंचे। आवेदक पंडित आनंद शर्मा और संध्यापति स्वर्गीय अजय दुबे ने बताया कि वह MIG हरसिद्धि बिहार देवास रोड पर रहते हैं और उनके घर के पीछे मंगल सिटी कॉलोनी का बगीचा है, जिस पर कुछ दिनों में कई लोग अवैध निर्माण करने की योजना बना रहे हैं। फरियादी के अनुसार मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार बगीचे की जमीन पर पक्का निर्माण नहीं हो सकता। विरोध करने पर अवैध निर्माणकर्ता दादागिरी कर धमकाते हैं। मैं आज यहाँ कलेक्टर साहब के पास शिकायत लेके आया था जन सुनवाई में। हमारे घर के पीछे एक गार्डन है मंगल सिटी कॉलोनी का, जो धतरावदा पंचायत के अंतर्गत आता है, और उस गार्डन में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पक्का निर्माण कार्य किया जाता है। अभी हाल ही में इंदौर में एक घटना घटी है बिल्केश्वर महादेव में, जहाँ बहुत बड़ा हादसा हुआ, कई लोग मर गए। और वो उद्यान बच्चों के, बुजुर्गों के लिए खेलने के लिए वहाँ हरे बड़े वृक्ष लगे हैं, उन वृक्षों को काटा जा रहा है और पक्का निर्माण की चेष्टा की। आज मैंने उनको जब मना किया इस बात के लिए, तो विवाद के उतर आए। वो सब कॉलोनी वाले इकट्ठे होकर और बोले कि आप लोग मुसलमान हैं और मंदिर निर्माण के लिए हमको परेशान करें, आप हिंदू हैं कि नहीं हैं, तो 7 तरह की बात करने लगे। तो वाद विवाद ना हो, और वैसे भी गार्डन की भूमि में मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 2009 के तहत किसी भी सार्वजनिक उद्यान में, सार्वजनिक जगह पर किसी भी तरह की मूर्ति लगाना, निर्माण करना, पक्का निर्माण करना प्रतिबंधित है, और ये लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं और क्या खिलाफ आपने और भी कोई शिकायत की?
अभी कहीं शिकायत नहीं की है। अभी मैंने कलेक्टर साहब को ही आवेदन दिया है और एसपी साहब को भी देने जा रहा हूँ और सचिव धतराता पंचायत को भी दे रहा हूँ, ताकि यहाँ निर्माण की उनको अनुमति न दें और कोई किसी तरह का कोई निर्माण ना हो। क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य से कर रहे हैं? क्या ये जमीन हथियाना चाहते हैं या फिर कुछ धार्मिक उद्देश्य से इनका? तो ये धर्म के आर्मेंट निर्माण कर रहे हैं, वो मंदिर बनाना चाहते हैं और बड़ा मंदिर बना के और आसपास की जगह घेरना चाह रहे हैं वो, ताकि आने वाले, और वहाँ क्या है कि अगर निर्माण होता है वो वैसे ही पानी की समस्या है, जब भूजल स्तर गिरेगा और आसपास रहवासी क्षेत्र बच्चों को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आएगी। पक्का निर्माण होने से भूजल स्तर तो गिरेगा ही, साथ में असामाजिक तत्वों का आना जाना होगा, और अगर हरियाली कटेगी, झाड़ वृक्ष कटेंगे तो प्रदूषण भी होगा, अपना पोल्यूशन फैलेगा। उद्यान के अंदर बनाया जा रहा है या कहीं? उद्यान के अंदर ही उनके द्वारा अतिक्रमण किया रहा है, उद्यान के अंदर अतिक्रमण कर रहे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पंडित आनंद शर्मा है और मैं वहीं रहता हूँ, गार्डन के पास में। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061